मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिख पंथ के संस्थापक और प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व पर राजधानी लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और इस दौरान उन्होंने सिख गुरुओं के सम्मान में अपना शीश भी नवा दिया है। दर्शन भी किए। समारोह में कमेटी की ओर से मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत किया गया। सीएम योगी ने कहा कि उस काल में जब देश बाबर जैसे विदेशी आक्रांताओं की बर्बरता झेल रहा था, तब जब मंदिर तोड़े जा रहे थे, आस्था पर प्रहार हो रहे थे, तब भी गुरु नानक देव जी भी बिना भय बिना दबाव समाज को मार्गदर्शन दे रहे थे। उन्होंने मिल बांटकर खाने, गरीबों की मदद करने और एकजुट समाज बनाने का एक बड़ा संदेश दिया। गुरु नानक देव जी महाराज भारत के अंदर एक उच्च कोटि के आध्यात्मिक महापुरुष थे। उन्होंने 500 वर्ष पहले समाज के संगठन के लिए, समाज के मूल्यों और आदर्शों के लिए जो आदेश दिए थे, उस समय की व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए जो उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन था, उस पर ही भारत की आज की व्यवस्था हम सबको देखने को मिलती है। खासतौर पर उन्होंने उस समय जो बात कही थी, और ऐसे समय में जब ये देश बाबर जैसे विदेशी आक्रांता की बर्बरता को झेल रहा था, पर प्रहार किया जा रहा था, मंदिर तोड़े जा रहे थे, बहन और बेटियों की सुरक्षा खतरे में थी, तब भी उस समय उस कालखंड में एक उच्च कोटि का आध्यात्मिक महापुरुष बिना किसी भय के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी की चिंता के बगैर न केवल आध्यात्मिक ज्ञान से समाज को आशीर्वाद प्रदान कर रहा था, बल्कि समाज संगठन और समाज के प्रत्येक तबके के लिए उस समय उनका जो निर्देश था, जो मार्गदर्शन था, मिल बांट करके खाओ, गरीबों को अन्नदान करो, यात्रा करने के जो उनके आदेश थे, आज भी इसके दर्शन हमें पवित्र गुरुद्वारों में देखने को मिलता है। आप याद करिए कितने उच्च कोटि के आध्यात्मिक महापुरुष थे। वह समय था जब दुनिया में व्यक्ति पैदल ही यात्रा करता था, साधन नहीं थे। और कहते हैं जब वे काबा पहुंचे तो वहां पर वे आराम कर रहे थे, तब तक वहां का मौलवी उनसे कहता है कि काबा की तरफ पैर करके क्यों आप लेटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर यह ईश्वर है तो फिर मेरे पैर उधर आप ही कर लीजिए जहां ईश्वर न हो, और कुछ और है तो मुझे कुछ कहना ही नहीं। कहते हैं कि उसने शरारतन गुरु नानक देव जी के पैर दूसरी ओर किए, पता लगा कि उधर ही उसको काबा के दर्शन होने लग गए। यानी उनकी उच्च कोटि की आध्यात्मिकता और सिद्धि इस बात को प्रदर्शित करती है कि भारत के अंदर संतों की, महापुरुषों की एक श्रृंखला इस रूप में रही जिसके कारण भारत भारत बना रहा।
जब उस समय विदेशी आक्रांताओं से देश थरथरा करके कांप रहा था, तमाम राजे रजवाड़े उनके सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर हो रहे थे, तब भी एक महापुरुष हुंकार भर करके उनको ललकार करके बाबर को जावर कहने यानी जल्लाद कहने का हिम्मत करता है।